अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करते हैं आज पाकिस्तान में हुई कुछ अहम डेवलपमेंट की। पाकिस्तान में आज बहुत ही नायाब किस्म की हरकतें देखने को मिली जब पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों ने बैठ के एक सियासी पार्टी को धेड़ के रख दिया। समझ से बाहर लाता रहा, दुनिया भर में ऐसा नहीं होता है, ये दुनिया भर में अपना मजाक उड़ाने वाली बात है। उसके बाद आप ए पोलिटिकल अपने आप को बोलें तो कौन मानेगा इस बात को। मतलब आप एक नाजायज़ हुकूमत की बैकबोन बन गए हैं। उसके बाद आपको जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है चारों सूबों में, वफाक में, जिसका हर जगह पे रोल एक मुनज़्ज़म रोल नज़र आता है, जहां 2 सूबों में उनकी हुकूमत है और मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात, मतलब पिछले दिनों ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें साबित हो गया कि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात वही है। तो आप उसके मतलब ऐसे स्टेटमेंट दे रहे थे जैसे मेरे को, मैं यकीन करें आप अगर नाम नहीं लेते बीच में तो मैं यही सोच रहा था कि TLP के मतलब बातें चल रही हैं या तरीके तालिबान के मतलब बातें चल रही हैं। मैं हैरान परेशान हो गया कि पाकिस्तान वफाक की सबसे बड़ी जमात को आप हिट कर रहे थे और इसके बाद आप क्या तसव्वुर करते हैं पाकिस्तान की जो अवाम है आपको क्या रिएक्शन देगी। ज़ाहिर बात है उनके फॉलोअर्स हैं, मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, तो ज़ाहिर बात है गली गली कूचा कूचा शहर शहर हर जगह उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं। क्या रिस्पेक्ट देंगे वो आपको? ज़बरदस्ती लोगों से डंडे के जोर पे रिस्पेक्ट लेंगे आप? करना क्या चाह रहे थे मेरी समझ से बाहर है। उड़े हुए रंगों के साथ आप बोले ही जा रहे थे। एक तरफ आप कह रहे थे हमारा सियासी कोई किरदार नहीं। अगर आपका कोई सियासी किरदार नहीं तो जब इमरान खान की हुकूमत हटी उसके फ़ौरन बाद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलने की क्या ज़रूरत थी कि डॉलर जो है वो नीचे आया और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज मजबूत हुई। इस तरह के बयान देने के बाद कौन यकीन करेगा आप पे? जो आपने करना था चलो कर दिया, उसके बाद रिएक्शन भी आना था वो आपने बर्दाश्त किया, तो कोई हिम्मत का काम नहीं किया आपने। जो गंद डाला उसका कुछ चीटें भी आप पर भी आनी थी। कि आपने कोई बड़ा तीर मार दिया कि आपने उसको बर्दाश्त किया? बार बार आप आवाम पे एहसान जता रहे थे कि हाँ जी हमने बर्दाश्त किया। कुछ नहीं बर्दाश्त किया। सफ़र तो आवाम कर रही है, बर्दाश्त तो आवाम कर रही है। जो हालात हो गए मुल्क के, दिवालिया कर दिया मुल्क को, मुल्क बर्दाश्त तो आवाम कर रही है। आपने जो तजर्बा का खोली हुई है उस पर जो भी आप तजर्बे करते हैं, कोई अच्छे बैठते हैं कोई बुरे बैठते हैं, तो उसका रिएक्शन बेचारी आवाम भुगतती है। आपको क्या आ गया? चंद बातें सुन ली तो कौन सी आपकी नींदों दुख गई है? उसमें दुनिया भर में बोला जाता है, अमेरिका में ऐसी की तैसी फेर के रख देते हैं सिक्योरिटी एजेंसियों की वो, लेकिन कोई बात नहीं, वो वहाँ बड़ी डेमोक्रेसी है, लोग अपने अपने रोल में रहते हैं, अपने अपने आइन के तनाज़ुर में चीज़ें करते हैं। लेकिन नहीं, पाकिस्तान में ऐसा रवाज ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में डंडे के जोर पर सारा कुछ करना है तो करते रहें, रिएक्शन तो आना ही है। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के खिलाफ आपको ये जो किया आपने कारनामा सर अंजाम दे दिया है, इसका रिएक्शन इतनी जल्दी ख़त्म थोड़ी हो जाएगा। आप तो घबराए आए और एकदम से कल के लॉन्ग मार्च का पता नहीं कौन सा खौफ आपको उठ गया और आपने एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को एक तरह से आप फितना पता नहीं क्या क्या वही आप लाइनें ले रहे थे जो मरियम नवाज़ की लाइनें हैं। इतनी मरियम नवाज़ पसंद है तो सर मुल्क में मार्शल लगा के उसको ऊपर बिठा दें। अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है तो उसको इलेक्शन लड़ने दें, फिर इलेक्शन करवा दें। नहीं, वो भी नहीं करना आपने। आपको बस सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक चाहिए, तो वो दौर चले गए सर। अब हर किसी की आवाज़ है। एक तो बेचारा कौन है करता चला गया, मनो मिट्टी के नीचे दब गया, फूल उसके ऊपर सज गए हैं। बाकी भी लोग मरने को काफ़ी तैयार हैं। आप हिम्मत करें सर, कोई भी बोलने से चुप नहीं करेगा। अभी सब बोलेंगे। आप ये सब काम बंद कर दें, ये आपके करने के काम नहीं थे। मुझे लगा शायद आप दोनों इकट्ठे हो गए आ गए, शायद इंडिया को हमला करने वाला है पाकिस्तान पे। तो मैं तो इस तरह की बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन समझ रहा था, लेकिन जब आपने मुंह खोला तो कमाल ही होगी। ऐसे लगा जैसे ये मुल्क में वही बांग्लादेश वाला सीन करने लगे हैं आप, वही दौर दोहराने लगे हैं आप। मतलब ये क्या था मेरी समझ से बाहर है। आप क्या साबित करना चाहते थे वो भी मेरी समझ से बाहर है। वो अगर सियासी जमातों को काउंटर करें, आपका क्या काम था? कल धरना है और कल आपने एक वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी, सब जानते हैं वो किसकी गोद में बैठा था। और आज आप कल का आपका स्क्रिप्ट थोड़ा सा फेल लगा आपको लगा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी वाडा साहब की, तो आप खुद तशरीफ ले आए। उसके बाद आप ए पोलिटिकल हैं, कमाल होगी, हद होगी। मतलब करना क्या चाहते हैं सर? माफ़ी दे दें आवाम को। आवाम इतनी बुद्धू नहीं रह गई है भाई, सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया बहुत आगे निकल गई। आप करना क्या चाह रहे हैं? कोई नहीं मानेगा इस तरह की बातें। मेहरबानी फरमाएं, कौम पे रहम करें। ये जो आप सपोर्टें दे रहे हैं ना चोरों के टोलों को, ये नहीं चलेगा काम। या तो आप आवाम को निकल के खुल के डंडे मारे, 6 लाख फौज छोड़ें आवाम के ऊपर, कोई टैंक शैंक निकालें गलियों में, डरा धमका के मरियम नवाज़ को ऊपर बिठा दें, वो दिल चबाने वाली औरत को। ऐसे पीछे छुप छुपा के काम नहीं होने। जैसे माशाल्लाह आज आप खुल के सामने आ गए ना, तो ऐसी एक जमहूरी पार्टी बना लें अपनी। हाँ, फिर ही काम चलेगा। मतलब कम से कम बोलेंगे तो शर्म तो नहीं आएगी। आज तो यकीन का दुनिया भर में एक तरह थू हो गई होनी है मुल्क की कि हाँ जी पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे मुल्क के मतलब जमहूरी निज़ाम में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये क्या तरीका कार था, समझ नहीं आया। सर वाजा करें कुछ, बहुत मेहरबानी आपकी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।